नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कफ नयनात्मक विकार। क्या होता है कफ नयनात्मक विकार, किसे कहते हैं, साथ ही साथ ये जानेंगे कि कफ नयनात्मक विकार अर्थात कफ के आत्मरूप या कफ के लक्षण क्या होते हैं, और जब कफ प्रकोपित हो जाता है तो जो कफ नयनात्मक विकार होती है उसमें क्या क्या कर्म आते हैं, उसके लक्षण क्या क्या आएंगे, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये जो लेक्चर होने वाला है आपके बीएमएस सेकेंड ईयर अर्थात सेकेंड प्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता का सूत्र स्थान का 20वां चैप्टर अर्थात महारोगाध्याय के अंतर्गत हम लोग नयनात्मक विकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोग को कफ के लक्षण बताए गए थे। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रॉप में कफ के लक्षण हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो ये है फर्स्ट प्रॉप में कफ के लक्षण हम लोग ने यहाँ लिख दिया है। तो आप लोग रटे भी है रचना सारे क्रिया शारीर में कि गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछल, यही सबको याद रहता है, यही याद होता है। तो फर्स्ट प्रॉप हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गुरु होता है कफ कैसा, कफ का लक्षण क्या होता है, कफ को कैसे पहचानेंगे कि कफ गुरु होता है, जबकि वात क्या होता है, वात लघु होता है। साथ ही साथ कफ दूसरा नेचर है गुड़ शीत, कफ जो होता है शीत गुण का होता है, शीत होता है, उसमें शीतलता होती है। और जबकि वात क्या होता है, वात भी शीत होता है। और पित्त क्या होता है, उष्ण होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है। कफ को स्निग्ध बोला गया है लेकिन वात को रुक्ष बोला गया था, ठीक है ना। और जो पित्त था वो आपका उष्ण है, ठीक है। पित्त भी स्निग्ध है, तो ये पित्त भी स्निग्ध है, कफ भी स्निग्ध है। साथ ही साथ जो है कफ का जो गुण जो लक्षण है मधुर होता है, स्थिर गुण होता है, पिछल गुण होता है। ये तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो पढ़ना है ये सूत्र स्थान का चरक के 20वें चैप्टर का श्लोक नंबर 18 है, अर्थात 20वां चैप्टर है। तो 20वां चैप्टर का मतलब सेकेंड ईयर हम लोग का जो इस समय पढ़ना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे क्या कफ के जो आत्मरूप लक्षण बताए गए हैं। तो देखेंगे सस्नेहम, मतलब सस्नेह मतलब स्नेह से युक्त होता है, स्नेह युक्त होता है। शैत्य मतलब शीतपन होता है, उसमें शीतलता होती है। शौक्ल, शौक्ल का मतलब होता है वर्ण कलर, शुक्ल से होता है, श्वेत वर्ण का होता है। जो कफ होता है शुक्ल वर्ण का होता है। गौरव, उसमें कुछ भारीपन होता है। माधुर्य, कुछ मिठास होता है। स्थैर्य, स्थिरपन होता है। पैच्छिल्य, कुछ चिकनाई या चिकनाहट होती है। साथ ही साथ मात्सर्यानी चक्रपाणी ने इसको मसृण बोला है, मसृण बोला है। ये कफ के आत्मरूप है। तो कफ के आत्मरूप देख लिया, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कफ नयनात्मक विकार किसे कहेंगे। तो कफ नयनात्मक विकार उसे कहेंगे जो केवल कफ दोष के कुपित होने के कारण उत्पन्न हो, उसे हम लोग कफ नयनात्मक विकार कहेंगे। जिस विकार या रोग में केवल और केवल कफ दोष के प्रकोपित होने के कारण जो रोग उत्पन्न हो उसको हम लोग कफ नयनात्मक विकार की श्रेणी में लाएंगे। तो अब बात करते हैं कि जो कफ नयनात्मक विकार होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो ये संख्या में 20 होते हैं, 20 होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कफ होता है उसके प्रकोपित कर्म क्या होते हैं। प्रकोपित कर्म का मतलब क्या है कि जब कफ दोष कुपित हो जाए, मतलब कुपित कैसे होगा, तो ये जो कफ के बढ़ाने वाले जो प्रकोपक कफ प्रकोपक आहार विहार का जब व्यक्ति सेवन करने लगता है, मिथ्या आहार विहार का सेवन करता है, उसकी वजह से जो कफ होता है प्रकोपित हो जाएगा, तो अपने लक्षणों को प्रकट करेगा। तो देखेंगे तो फिर कफ क्या कर्म शो करेगा। श्वेत्य, श्वेत्य मतलब शीतपन, श्वेत्य मतलब क्या होता है, श्वेत मतलब श्वेत अर्थात श्वेतपन। शैत्य का मतलब होता है शीतपन, क्या होता है, शीतपन अर्थात उसमें शीतलता होती है। कंडू, कंडू को मतलब इचिंग होता है, ठीक है। स्थैर्य मतलब स्थिरपन, स्थिरता होती है। गौरव, गौरव का मतलब भारीपन होता है, भारीपन होता है। स्नेह, तो स्नेह स्निग्धता आ जाएगी। सुप्ति मतलब होता है शून्यता, 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 ठीक है ना। क्लेद हो जाए, गीलापन हो जाएगा। उपदेह, उपदेह का मतलब होता है मल से लिप्त हो जाना। बंध, गुड़ हो जाएगा, बंध के साथ साथ माधुर अर्थात मधुरता रहेगी। चीर कार्यत्वानि च, अर्थात जो रोग होता है लंबे समय तक बना रहेगा। इन लक्षणों, ये कफ के कर्म है और इन
इन लक्षणों से युक्त जो व्याधि होगी उसे हम लोग कफ नयनात्मक विकार की श्रेणी में जानेंगे, रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये जो चैप्टर नंबर 20 आज हम लोग का कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।